हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 27 से यूपी पुलिस की जो वैकेंसियां हैं उसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज मैं आपको बताऊंगा शुरू से लास्ट तक कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे फीस पे कर सकते हैं और क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी। तो इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले क्या क्या चाहिए होते हैं। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और एक आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आप आरक्षण चाहते हो, अगर एनसीसी कर रखा है या फिर जो ओबीसी एसटी से आ रहे हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट है उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यूआरएल बॉक्स में टाइप करना है uppbpb.gov.in। इतना टाइप करने के बाद आपको इंटर पे क्लिक करना है। तो इस पे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बोर्ड है, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ओपन होके आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो अगर आप में इसमें कोई प्रॉब्लम लग रही है तो डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में जाके UPPBPB डालिए और इंटर कर दीजिए। तो जो पहले नंबर पे आएगी यूपी पुलिस की जो रिक्वायरमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट है वो आएगी। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है। तो इसके बाद आपको ऊपर साइड में ये ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपको आना है नोटिस। आपको जो भी लेटेस्ट नोटिस आई है उसको तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पे ही दिख जाएगा, ऑनलाइन आवेदन पुलिस में आरक्षित नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023। आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा ऑनलाइन अप्लाई और OTP एक्टिवेशन कैंडिडेट लॉगिन प्रिंट फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स भी आ जाएंगी जो कि आपको नोट कर लेनी है। 27 दिसंबर को स्टार्ट है, 16 जनवरी को लास्ट डेट है जिसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं और उसके बाद 18 जनवरी तक आप इसमें एडिटिंग और फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे जाना होगा। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपका व्यक्तिगत विवरण मांगेगा। व्यक्तिगत विवरण में आपका आवेदक का नाम मांगेगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, आवेदक का अंतिम नाम, आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर आपको डालना होगा और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी और उसके बाद आपका पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, मोबाइल नंबर आपको 2 बार डालना होगा। ठीक है। और आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद आपको ईमेल आपको 2 बार डालनी होगी और उसके बाद आपको तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। तो इसके बाद आपका आता है नेशनलिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको पूछेगा अन्य सूचना अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। तो अगर आप यहाँ पर मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस करना रहेगा और यस करते हैं तो यहाँ से आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप AWS या ओबीसी या ST SC सर्टिफिकेट के साथ जो छूट मिलती है वो आप चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर एक और कॉलम 14B खुल के आएगा। यहाँ पर आपसे क्या मांग रहा है, मूल निवास प्रमाण पत्र, कि आप किस स्टेट के निवासी हैं। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपने यस किया है तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश द्वारा जो डोमेसियल सर्टिफिकेट इशू होता है, निवास प्रमाण पत्र इशू जारी होता है, वो आपको यहाँ पर उसकी डिटेल फिल करनी रहेंगी। ठीक है। जैसे जो भी हो, आप जैसे तहसीलदार से बनवाया, तहसीलदार सिलेक्ट करके यहाँ पर उसका किस डेट को जारी हुआ वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसका प्रमाण पत्र का नंबर जो होता है, सर्टिफिकेट नंबर, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका होम डिस्ट्रिक्ट जो भी लगता है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा श्रेणी। श्रेणी में क्या है, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC, तो उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे जो भी आपकी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पर पूछेगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जात प्रमाण पत्र, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर सबमिट करनी रहेगी और उसकी डिटेल जैसे आपने अभी निवास की फिल की है वैसे ही आपको सिंपली फिल कर देनी है। डेट आपकी किस डेट का जारी हुआ है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, जो आपका सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद 16 नंबर पे आपका आता है क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो नो। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं आप 16 17 18 को ठीक से पढ़ के, अगर किसी सेवा में आप कार्यरत हैं तो वहां पर आप यस कर देंगे और उसका जो भी, अगर आप यस करते हैं, जैसे मैं इसका यस करके दिखा रहा हूँ, अगर आप यस करते हैं तो उसका आपको सर्टिफिकेट प्रमाण कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। ठीक है। कुछ भी आप करते हैं, एनीथिंग, आप कोई भी अगर यस सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। अगर नो करते हैं तो कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड नहीं करने रहेंगे। तो इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता पूछेगा। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटर्नशिप दो की ही डिटेल डालनी है क्योंकि इसमें इंटर और हाई स्कूल ही मांगा गया है। तो यहाँ पर आपका जैसे हाई स्कूल है, किस बोर्ड से आपने किया है, यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा
और उसके बाद आपने किस साल किस महीने में इसको आपने पास आउट किया, परिणाम क्या था, पास था, फेल था, आपका रोल नंबर क्या था, और आपके मार्कशीट जो आपका मार्कशीट का सीरियल नंबर है या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, दोनों में से किसी एक का डालना है। या आप मार्कशीट का डाल दिए या सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर डाल दीजिए। ठीक है, और उसके बाद सेम आपको वही इंटरमीडिएट में करना है। बोर्ड का नाम, आपने कब पास आउट किया वो डालना है, और उसके बाद आपकी पास है या फेल है या अनुक्रमांक और मार्कशीट का सीरियल नंबर। तो इसके बाद आपको अधिमानी अर्हताएं, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस जो है वो यहाँ पर आपसे मांगेगा। अगर आपने कुछ कर रखा है जैसे एक्स्ट्रा, जैसे ओ लेवल आपने कर रखा है, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। अगर तो इसे नाइलेट से ओ लेवल कर रखा है तो यहाँ पर आप नाइलेट डाल देंगे। और उसके बाद आपका प्रमाण पत्र डेट क्या है, जिस डेट को आपका इशू हुआ है प्रमाण पत्र, और उसके बाद प्रमाण पत्र की संख्या क्या है, ये आप यहाँ डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ सिंपली नो कर देंगे। और यहाँ पर आपका 23वां ऑप्शन जो है उसमें आप क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर हाँ तो यस कर देंगे, अगर ना तो नो कर देंगे। अगर हाँ किएंगे तो उसमें आपको सर्टिफिकेट मांगेगा, प्रूफ मांगेगा उसका कि आपने कहाँ से किया, उसकी डिटेल आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आपने एनसीसी का भी प्रमाण पत्र है अगर आपके पास, तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, उससे आपको वैधता मिलेगी। अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है पता, एड्रेस। तो इसमें क्या है, दो तरह के पता है यहाँ पर एड्रेस मांगते हैं। एक पत्राचार का पता और एक अस्थाई पता। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि रहते कहीं और हैं, उनका परमानेंट एड्रेस कहीं और का होता है, गांव से आके शहर में रहते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनका मतलब लेटर वगैरह है वो यहीं पर रिसीव कर लूँ, मैं गांव ना जाए। तो उसके लिए यहाँ पर दो एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस या पत्राचार के पते में आप जो यहाँ रहते हैं वो एड्रेस डाल सकते हैं, और अस्थाई पते में आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। ठीक है, और अगर आप दोनों सेम है कि रहते भी वहीं हैं और परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो आप दोनों सेम डाल सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन में आएगा, जिसमें आपको अपना जो डिटेल्स आपने फिल की हैं वो अच्छे से एक बार जांच लीजिएगा। आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, एक एक चीज़ आपको अच्छे से जांच लेनी है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने सबमिट कर दिया तो दोबारा से ये एडिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से जांच कर लीजिएगा। अपना रोल नंबर, आपके सर्टिफिकेट नंबर, सारी चीज़ जो है वो अच्छे से जांच करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको 6-7 आपको यहाँ पर टिक करने होंगे। ये यहाँ पर आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा। ये सारे आपको यहाँ पर टिक करने होंगे, उसके बाद ही आप इसको सबमिट कर पाएंगे। ये सारे आप एक एक करके यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैप्चर, यहाँ पर ये जो कैप्चर दिखा रहा है ये कैप्चर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर सिंपली सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर आपने जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको यहाँ पर आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको इसको एक्टिवेट करना होगा थ्रू ओटीपी। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसके साथ में आपको ये ओटीपी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ओटीपी एक्टिवेशन में सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, और उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, और उसके बाद जो आपके मोबाइल जो मैसेज में ओटीपी आया हुआ था वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चर डालना है, और कैप्चर डालने के बाद जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, कैप्चर डालना है, और उसको डालने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपकी जो पेमेंट फीस है वो आपको 400 रुपये जो फीस है वो दिख रही है। इसको आपको पे करना रहेगा। तो यहाँ पर आपका पे नाउ का ऑप्शन दिखा रहा है, इस पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू और यूपीआई के थ्रू। तो आपको यहाँ पर सबसे आसान है कि यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना। सिंपली आप यूपीआई पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर उसके बाद आप क्यूआर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और यूपीआई आईडी डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप यूपीआई आईडी फिल करने के बाद वैलिडेट करेंगे और पे नाउ करेंगे, तो आपके जो जिस भी ऐप की आपने यूपीआई आईडी डाली होगी वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगी, पॉपअप मैसेज आएगा, जिसको आप प्रूव करेंगे तो वहाँ पर आपका यूपीआई पिन मांगेगा, और उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगी। और अगर आप क्यूआर से करते हैं, सिंपली आप क्यूआर पे क्लिक करिए और पे नाउ पे क्लिक करिए, तो उसके बाद आपको कुछ ऐसा जो है क्यूआर आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल के किसी भी यूपीआई ऐप में जाके इसको स्कैन करिए, और जो फीस है वो
पे कर दीजिए। तो जैसे ही आप की तरफ से पेमेंट डन होती है, तो विद इन 5 टू 10 सेकंड्स में आपकी जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगी और आपका यहाँ पर फ़ोटो और साइन अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी पेमेंट है वो अगर ऑटो वेरीफाई नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि क्लिक टू वेरीफाई, वहाँ पर आपको क्लिक करना रहेगा और उसके बाद आपको अपने जिस ऐप से आपने पेमेंट की वहाँ पर आपको जाना रहेगा, उसकी जो रसीद है वो देखनी रहेगी रिसिप्ट में। रिसिप्ट में आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी या यूटीआर नंबर करके दिख रहा होगा, वो आपको वहाँ पर फिल करना रहेगा, तो वो आपको अपडेट करेंगे तो वो अपडेट हो जाएगी, उसके लिए परेशान मत हो। तो इसके बाद आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने रहेंगे। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जात प्रमाण पत्र और आपका निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चीज़ें यहाँ पर आपको अपलोड करनी रहेंगी। तो इसके लिए आपको जो साइज़ है, इसमें जो साइज़ दी हुई है, जैसे ये साइज़ दिया हुआ है 20 से 50 केबी के बीच में चाहिए, 5 से 20 केबी के बीच चाहिए और आपका जैसे 20 से 100 केबी के बीच में चाहिए। तो ये आपको साइज़ जो है वो सेट करनी पड़ेगी और साइज़ सेट करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ऑफ़िशियल साइट है, उसी पे आपका हो जाएगा। जैसे आपका जो ऑनलाइन आवेदन का जो नोटिफ़िकेशन था, उस पे आपने जैसे क्लिक किया, उसके बाद आपको जो ये ऑप्शन खुल के आया था, तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिल जाता है एफएक्यू, ये आपको दिख रहा है ना एफएक्यू, एफएक्यू पे आप क्लिक करेंगे। एफएक्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप तीसरा पॉइंट देखेंगे, तो यहाँ पर आपको एक लिंक दे रखा है रिड्यूस इमेज, आपको सिंपली ये इमेज ओपन कर लेनी है। ये इमेज ओपन कर लेने के बाद आपको जो जहाँ से आप अपने जो पिक्चर है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपके पास पड़ी है तो उसको सिंपली इसको यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर ड्रैग कर देना है कि कितने में चाहिए, कितने परसेंटेज में चाहिए। मान लीजिए आपकी यहाँ पे दिखा रहा है 68 की है, ठीक है, मुझे 5 से 20 केबी की चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिंपली 35% कर दे रहा हूँ। 35% रिड्यूस होके आ जाएगी। देखिए ये होगी 15.77 केबी, ठीक है। अब इसको मैं डाउनलोड करके अपलोड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही आप सारी जो इमेज है वो यहाँ से एडिट कर सकते हैं। के बाद आपको एक-एक करके जो भी आपकी इमेजेस हैं वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फोटोग्राफ, साइन, हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे, और उसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन टू उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। तो इसमें इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट की है उसके 2 प्रिंट आउट आपको अपने पास रख लेने प्रिंट करके। इसमें क्या होगा कि आपको ये जो एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है वो 2 बार आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको लेके जाना होगा और दूसरा जब आपकी जॉइनिंग होगी तब आपको इस एप्लीकेशन प्रिंट आउट के साथ जाना होगा। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।